नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, देश का छात्र अपनी मांगों को लेकर देश का युवा और साथ में कुछ शिक्षक सड़क पर उतरते हैं तो उन पर रात के अंधेरे पर डंडे बरसाए जाते हैं। देश का युवा हक की मांग करता है तो उन्हें थाने का रास्ता दिखाया जाता है। देश के युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें झुंझुना पकड़ाया जाता है। और उसी देश में एक सीनियर सांसद जो पूर्व मंत्री भी रहे सत्ताधारी पार्टी के, वो आज के बच्चों को ज्ञान देते हैं कि हमारे दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। और उसी ज्ञानी आदमी के खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। चाहूँ तो मैं उनके बच्चों की तस्वीर भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि उनमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो शख्स अपने देश के बच्चों को ज्ञान दे रहा है कि देश के विश्व के या दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, खुद के बच्चे पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं या ज्ञानवर्धन अपना कहाँ से बढ़ा रहे हैं। उनका भी कसूर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री कहें कि पहली प्लास्टिक सर्जरी श्री गणेश जी की हुई थी, तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अब मज़े की बात है, सारी दुनिया में पर्यावरण और शिक्षा के लिए जो शख्स जाना जाता है, जिस पर एक बाकायदा फिल्म भी बनी है, वो सोनम वांगचुक सरकार का नोटिस रिसीव करते हैं जिसमें उन्हें धमकी दी जाती है कि आपको जो ज़मीन दी गई है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उसको वापस लिया जाएगा। सोनम वांगचुक के लाहौल जैसे, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख जैसी जगह पर हायर एजुकेशन देने की बच्चों की कोशिश को झटका देने की कोशिश की जाती, क्योंकि सोनम वांगचुक सरकार के वादे ना पूरे होने के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। देश के एक पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरते हैं विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, तो देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने जज रहते ऐसे फैसले दिए थे जिससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, तो मजबूरी में देश के 18 रिटायर्ड जजों को गृह मंत्री के इस बयान पर खेद व्यक्त करते हुए उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। यानी रिटायर्ड जजों को याद दिलाना पड़ रहा है कि देश के गृह मंत्री कितनी गलत बयानी कर रहे हैं। देश में एक राज्य है, इसका नाम है हरियाणा, जहां पर सरकार पिछले 3 टर्म से है बीजेपी की। केंद्र में सरकार है 3 टर्म से बीजेपी की। दिल्ली के साथ लगता है गुड़गांव, दिल्ली में सरकार है बीजेपी की। गुड़गांव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, सब कुछ है बीजेपी का। लेकिन शर्म की बात है कि उस शहर को साफ करने की जिम्मेदारी उठाते हैं कुछ फ्रांस से आए टूरिस्ट। फ्रांस के पर्यटक आईना दिखा रहे हैं प्रशासन को कि तुम्हारे शहर को साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम नहीं कर रहे, हम दूसरे देश से आकर बता रहे हैं कि साफ कैसे रखा जाता है अपने शहर को। ये मोटा मोटा तौर पे इस देश की तस्वीर है इस वक्त, क्योंकि इस तस्वीर को बनाने वाले जो कलाकार हैं, उन कलाकारों को इस देश की जनता ने 3 बार चुन के भेजा है। अब तीसरी बार कैसे चुन के भेजे गए हैं, इस पे कई सवाल हैं। और वो जो सवाल उठाने वाला है वो इस वक्त सड़क पर है, और सड़क पर रोजाना सवाल उठा रहा है कि क्या वोट चोरी करके सरकार बनी है। लोगों से कह रहा है कि जोर से बोलो, वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि वो इंसान भी जानता है कि जो एक बार गद्दी पे बैठ गया वो गद्दी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन ठानी तो है विपक्ष की तरफ से कि भाई अब तो जड़ें हिला कर रहेंगे।
लेकिन इसके बावजूद अगर सत्ता में बैठी पार्टी के हौसले इतने बुलंद हैं तो कोई तो वजह होगी। जब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि विपक्ष, समूचा विपक्ष सत्ता के खिलाफ है भारत में, हर देश की मीडिया ने कवरेज की है, उसके बावजूद सत्ता में बैठी पार्टी अगर अपने धड़ल्ले से काम कर रही है तो कुछ तो वजह होगी इसकी। वजह साफ है। वजह एक है कि वो जानती है कि जो नेता अभी जड़ें हिलाने की कोशिश कर रहा है, जो लोग उसके पीछे खड़े हैं, जो जिसे वो अपनी स्ट्रेंथ मान रहा है, जिसे अपनी वो ताकत मान रहा है, वही लोग एक दिन जैसे ही वो हमारी गद्दी के पास पहुंचेगा सपोर्ट छीन लेंगे और उसे उस तरह से गिरा देंगे जैसे दही हांडी के वक्त जो टीम ऊपर चढ़ती है हांडी फोड़ने के लिए, कैसे आखिर में जाके कई बार पूरा उनका पिरामिड गिर जाता है। वो बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी चाहे भी या जनता जितना मर्जी पुश कर ले, लेकिन सत्ता के पास आते आते बहुत से लोग उनकी टांग खींचेंगे और टांग खींचने वालों में कोई बाहर के नहीं होंगे, कोई बीजेपी के लोग नहीं होंगे, वही होंगे जो जिनको राहुल गांधी अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करें, जिन पर भरोसा करते हैं। और जब ऐसे लोगों की बात आती है तो 3 नाम एकदम सामने आते हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, जिनके अगर नामों के पहले अक्षर ले लें तो बनता है माँ। माँ अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाता है। हर भाषा में, चाहे वो हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे अरबी, चाहे फारसी, चाहे इंग्लिश, चाहे फ्रेंच, इस शब्द के जो साउंड है, ध्वनि है, वो कहीं ना कहीं आपको एक जैसी मिलती लगती है। चाहे माँ बोलो, चाहे ममा बोलो, चाहे अम्मा बोलो, कुछ भी बोलो। तो उस साउंड को देने वाले नाम को मुझे समझ में नहीं आता कि दिक्कत आखिर है क्या, मर्ज क्या है इसका। ये मर्ज मोदी से है दिक्कत या दिक्कत राहुल गांधी से है? मर्ज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब जब राहुल गांधी मजबूत होते दिखते हैं, जब जब इंडिया गठबंधन एकजुट दिखता है, लगता है अब की बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, विपक्ष मजबूत है इनफैक्ट, तब कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी हरकत या ऐसी बयानबाजी या ऐसा काम कर देते हैं जहां पर फिर से विपक्ष में दरारें दिखनी शुरू हो जाती है और बीजेपी को मौका मिल जाता है। पिछले 1 महीने में जब सेशन चला, मॉनसून सत्र चला, पूरा विपक्ष वोट चोरी के मामले पर एक साथ खड़ा हुआ, एसआईआर को लेकर एक साथ खड़ा हुआ। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे जो इंडिया गठबंधन से अपने आप को बाहर कर चुके हैं। सब एक साथ आए, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर एक साथ खड़े हुए सब, और सब लगा कि राहुल गांधी के पीछे पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है। और यहां तक कि गोदी मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया था कि समूचे विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है, ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के उठाए मुद्दे पर सब एक सुर, संसद में भी और सड़क में भी एक सुर में बात कर रहे हैं। तभी बीजेपी एक पासा फेंकती है, एक चाल चलती है, वो संविधान में एक बदलाव करने का एक प्रस्ताव रखती है जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मंत्री तक अपनी कुर्सी गंवाने पर मजबूर हो सकते हैं अगर हिरासत में 30 दिन से ज्यादा वो रह गए और मामला ऐसा हो जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो, जो बहुत आसान है। इसके भी विरोध में पुरजोर आवाज विपक्ष एक साथ उठाता है, लेकिन सरकार कहती है कि हम इस मामले को जेपीसी में दे देते हैं। जेपीसी जाहिर सी बात है, ये शायद 31 सांसदों की कमेटी बनेगी, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, और पार्टी की जो स्ट्रेंथ है दोनों सदनों में, उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जिसके हिसाब से एनडीए को वहां संख्या ज्यादा होगी। लेकिन जेपीसी में पार्टिसिपेशन कांग्रेस को लगता है कि बेहद जरूरी है,
क्योंकि अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। कांग्रेस को लगता है कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में हम इस मामले को लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल पूछेगा कि भाई आपने जो प्लेटफॉर्म दिया था वहां आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं जगाया, तो क्या जवाब देंगे। इसलिए जरूरी है कि जेपीसी में जाया जाए। लेकिन पहले ममता बनर्जी, अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो जेपीसी में शामिल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके। तीनों ने अलग सुर अलाप कर फिर बीजेपी को एक मौका दे दिया कि क्यों ना फिर से इस देश को दिखाया जाए कि ये गठबंधन या जो विपक्ष है ये हमारे खिलाफ कभी मजबूत नहीं हो सकता, कभी एकजुट हो ही नहीं सकता, इनके खुद के इंटरेस्ट है। बात सही भी है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तीनों की अलग अलग व्याख्या करूं तो ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ती नहीं दिखती। उनका एक ही मकसद है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी मेरे सामने खड़ी ना हो या बीजेपी ना जीत पाए मुझसे। उनका ये पहला टारगेट रहता है। लेकिन कमाल की बात है कि उनके कम से कम 5-6 सांसद ऐसे हैं दिल्ली में जिन्हें ये लगता है कि राहुल गांधी जो डायरेक्ट मोदी पर अटैक करते हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं वो बहुत सही है, बीजेपी को उन्हीं पे घेरा जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत वो नहीं कर सकते। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर की जब बात करती हैं तो वो किसी भी हालत में राहुल गांधी को एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वहां उन्हें मोदी मंजूर है लेकिन राहुल गांधी मंजूर नहीं है। घर में बीजेपी मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर में कांग्रेस मंजूर है, वो भी नहीं है। अगर घर में कांग्रेस मंजूर होती तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन से दूर नहीं होती। उन्होंने किया। और कांग्रेस की एक जो काफी ट्रेडिशनल सीट थी अधीर रंजन चौधरी की, पूरा जोर ममता बनर्जी ने लगाया वो सीट जीतने के लिए और कांग्रेस के हाथों से वो सीट छीनी भी। अगर गठबंधन की बात होती तो शायद ममता बनर्जी को वहां अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारना चाहिए था, लेकिन उतारा और कांग्रेस से सीट छीनी भी। अब बात करते हैं कि फिर वो विपक्षी एकता की बात करती है, इंडिया गठबंधन की बात करती है। लेकिन जैसे ही आप राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो उन्होंने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो सकते हैं। वो सोनिया गांधी के साथ उनके अच्छे संबंध जरूर है लेकिन राहुल गांधी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये हमेशा से दिखाया। जबकि राहुल गांधी ने कभी ममता बनर्जी को लेकर ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि जहां उन्हें लोगों को ये मैसेज मिला हो कि भाई ममता बनर्जी से राहुल गांधी को दिक्कत है, कभी नहीं कहा। बल्कि अपने पश्चिम बंगाल की जो इकाई है वहां पर जो ऑब्जेक्शन आते थे ममता बनर्जी को लेकर, उस पर राहुल गांधी ने कंट्रोल करने को उनको निर्देश दिए कि ममता बनर्जी को लेकर बोलने से पहले जरा तोलें, समझे फिर बोलें। ये ममता बनर्जी की सच्चाई है। दूसरे अरविंद केजरीवाल पे, ये अरविंद केजरीवाल को लगता था एक वक्त में कि राहुल गांधी से ज्यादा मोदी के अल्टरनेट वो है। उन्हें लगता था पूरा देश उनके साथ खड़ा है, राहुल गांधी से ज्यादा टक्कर वो दे सकते, क्योंकि मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं ठीक उसी तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं। लेकिन दिल्ली के हार ने अरविंद केजरीवाल को किनारे कर दिया और दिल्ली में हार के लिए वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो खुन्नस अभी भी उनके दिल में है, वो कभी नहीं जाएगी। इसलिए वो राहुल गांधी को फूटी आंख पसंद नहीं करते। तीसरे आइए अब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की दुविधा कुछ और है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानकर उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी दिक्कत है, उन्हें यह लगता है कि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी बन गई, राहुल गांधी बड़े नेता बन गए, तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना हिस्सा बड़ा मांगेगी और वो अखिलेश यादव देना नहीं चाहता। उन्हें यह लगता है कि मैं जो कहूं कांग्रेस उतना ले, उतना ही करे, तभी चलेगा आगे। नहीं तो उन्हें लगता है कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो गई तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो जाएगी। जबकि कहा यह जाता है कि राहुल गांधी जितना भरोसा स्टालिन पर करते हैं
जितना भरोसा लालू प्रसाद यादव पर करते हैं उतना ही भरोसा अखिलेश यादव पर राहुल गांधी करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इकाई या उत्तर प्रदेश के नेताओं के इतने ऑब्जेक्शन के बावजूद अजय राय अभी भी अध्यक्ष कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव के पसंद के हैं। अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते कि अखिलेश यादव को किसी तरह की कोई नाराजगी हो, लेकिन अखिलेश यादव का जब कांग्रेस के उफान या कांग्रेस के आगे बढ़ने या राहुल गांधी के आगे बढ़ने की बात आती है तो अखिलेश यादव का निजी स्वार्थ बीच में आ जाता है। इसलिए वो उस वक्त में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, उनके कहने पर चल पड़ते हैं। दोनों के, राहुल गांधी और अखिलेश के इस स्टांस को सबूत देने के लिए मैं आपको दोनों के बयान सुनाता हूं। दोनों के बयानों से आपको झलक भी मिल जाएगी कि एक शख्स पूरे इंडिया गठबंधन की बात करता है और दूसरा शख्स इंडिया गठबंधन की बात तो करता है लेकिन कांग्रेस की नहीं। बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी हैं, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती हैं। समझ में आया? एक जो राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय पार्टी का नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहता है कि सभी पार्टियां एक माइंडेड है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है, एक जैसी सोच है, इसलिए सब बढ़िया से मिलकर चल रहे हैं। दूसरा शख्स अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उसी सांस में, उसी लाइन में ये भी कह देते हैं कि सभी रीजनल पार्टियां मजबूत हो, मैं ये चाहता हूं और एक साथ इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस का जिक्र नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस जब वो रीजनल पार्टी कहते हैं तो इसमें मतलब कांग्रेस शामिल नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी से ज़्यादा राष्ट्रीय पार्टी है। क्योंकि बीजेपी अभी पूरे देश में अपनी जड़ें नहीं फैला पाई, कांग्रेस के तो पूरे देश में जड़ें हैं। इसका मतलब उनका फोकस रीजनल पार्टीज पे ही है। मजबूरी में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में रखना जरूरी है और कांग्रेस की लीडरशिप में चलना जरूरी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ये फर्क उनके बयानों से भी दिखता है। जबकि मैं फिर से कह रहा हूं, जब से लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद जब से एलओपी बने, राहुल गांधी लगातार अपने पार्टी के नेताओं को नाराज करते हुए भी यही कहते आए हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे विपक्ष का हूं, ना कि सिर्फ कांग्रेस का हूं। वो हर चीज में, हर जगह में, हर लड़ाई में, मोदी सरकार के खिलाफ हर लड़ाई में इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। कभी भी आपने सुना होगा वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। जहां भी जाते हैं वो कहते हैं इंडिया गठबंधन हराएगा, इंडिया गठबंधन हराएगा, इंडियन गठबंधन हराएगा, इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को मनमानी नहीं करने देगा, इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से जो है वो सही काम कराएगा। वो हर जगह एक ही नाम लेते हैं। लेकिन ये तीन पार्टियां, खास करके अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो अगर उन्हें अलग कर दें तो भी अखिलेश, ममता चाहते हैं कि बीजेपी हारे, लेकिन उनके प्रदेश में हारे। राष्ट्रीय स्तर पर उनका मर्ज ये है कि अगर राहुल गांधी बड़े हो गए और कांग्रेस बड़ी हो गई तो दिक्कत ये है कि फिर उनके लिए ज़मीन बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उगी तो कांग्रेस की ज़मीन पर ही है। और कांग्रेस अगर अपनी ज़मीन वापस छीनेगी तो बीजेपी से लड़ना तो फिर आसान है अभी भी, क्योंकि बीजेपी का वोटर बिल्कुल अलग है, उनका अलग है। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो फिर उनके लिए अपनी ज़मीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अपने सर्वाइवर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बलि का बकरा तो बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को जीतता हुआ
नहीं देखना चाहती। ये दरअसल उनका असली मर्ज है। और अरविंद केजरीवाल बाहर बैठकर, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मजे ले गया, रोटी बंदर के हाथ लग गई, वही खेल अरविंद केजरीवाल बाहर बैठ के देखना चाहते हैं कि ये लोग इकट्ठे होके बीजेपी को हराएं, लेकिन फिर आपस में लड़ें और मुझे कोई फायदा हो अरविंद केजरीवाल की। फिलहाल यही गेम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।